गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस को लेकर। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ा हूं कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई फाइनेंस स्कीम, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, मंथली ईएमआई, इतना डाउन पेमेंट देंगे तो कितनी पड़ेगी, ये सब चीज़ को लेकर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में डाउन पेमेंट के बारे में बताऊंगा। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक डाउन पेमेंट लेकर बताऊंगा, यानी कि जो डीपी होगी आपकी, जी हाँ, जो डीपी होगी वो मैं एक नहीं लूंगा, 2-3 डाउन पेमेंट लेकर एंड 2-3 डीपी लेकर मैं आप लोगों को ईएमआई बताऊंगा कि 1 ईयर, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की क्या ईएमआई बनेगी। मैं ये सीरीज चालू किया हूं आज। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ड्यूक 200 को लेकर बात करने वाला हूं। आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए हर एक वीडियो का डाउन पेमेंट वाला वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सी बाइक को लेकर कितना डाउन पेमेंट देकर खरीदना चाहते हैं, ताकि मैं वो डाउन डीपी लेकर, यानी कि वो वाली डीपी लेकर मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करूं और आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में फाइनेंस एंड डाउन पेमेंट को लेकर। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्राइस के बारे में और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आपको फाइनेंस करने के लिए नॉर्मली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और बाइक का प्राइस क्या है। सबसे पहले हम ड्यूक 200 का प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं आपको जो ऑन रोड प्राइस बताऊंगा वो आप लोग के स्टेट में एंड मेरे स्टेट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में। हमारे यहाँ ये बाइक 2,05,000 रुपीज, 2,05,000 रुपए में ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के यहाँ इसका क्या प्राइस है ड्यूक 200 का, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंस स्कीम को लेकर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फाइनेंस स्कीम को लेकर एंड इंटरेस्ट को लेकर मैं आपको क्लियर करूं कि हर एक कंपनी, हर एक बैंक का थोड़ा अलग अलग रहता है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं फाइनेंस करने के। पहला क्या होता है कि आप आरटीआर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, विदाउट आरटीआर कर रहे हैं, ठीक है। आरटीआर बहुत बड़ी चीज होती है, उससे आपका जो डाउन पेमेंट काफी कम हो जाता है और कंपनी से आपको इंटरेस्ट रेट भी काफी कम हो जाता है फाइनेंस कंपनी से। तो अगर आपके पास आईटीआर है तो आपको क्या क्या देना होगा, आपको कर का आईटीआर देना पड़ेगा या लास्ट ईयर का, जी हाँ, करंट ईयर है, लास्ट ईयर का आपको आईटीआर देना पड़ेगा, ठीक है। आईटीआर हम पे करते हैं, जिसको आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है, इनकम टैक्स रिटर्न। पहला आपका डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आईटीआर, अगर आप आईटीआर दिखाकर गाड़ी परचेस कर रहे हो तो। सेकंड, आपकी कोई आईडी लगेगी, लाइक लाइसेंस या फिर आपका आधार कार्ड मान लीजिए, ठीक है। थर्ड में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपका खुद का घर है तो आपको बिजली बिल देना पड़ेगा, अगर खुद का घर नहीं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 240 देनी पड़ेगी और आपको कुछ साइन करने पड़ेंगे। आप गाड़ी फाइनेंस कर सकते हो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स में। और अगर आप आईटीआर के साथ नहीं कर रहे हो तो आपको आईटीआर की जगह चेक देने पड़ेंगे, जी हाँ, चेक देने पड़ेंगे। खुद का घर है तो बिजली बिल, खुद का घर नहीं है, रेंट में रहते हो, किराए पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट, उसके बाद 2 फोटो और आपकी कोई आईडी, या तो लाइसेंस हो जाएगा या तो आधार कार्ड हो जाएगा। नॉर्मली इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते किसी भी गाड़ी को फाइनेंस करने के लिए। और हाँ, एक चीज मैंने भूल गया, सॉरी, आपको यहाँ पे आपका जो पासबुक रहेगा उसका 6 मंथ का फोटोकॉपी भी देना पड़ेगा, जी हाँ। मतलब पासबुक में आपका जहां से इनकम आती है आपको वो दिखाना पड़ेगा, ताकि कंपनी ये देख सके कि आप ईएमआई पे कर सकते हो, आपकी इनकम है। इसलिए वो लोग पासबुक की फोटोकॉपी भी मांगते हैं, जो कि 6 मंथ की मांगते हैं, पिछले 6 मंथ की। तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब बात कर लेंगे दोस्तों फाइनेंस स्कीम को लेकर, डाउन पेमेंट को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर। तो यहाँ पे आप लोगों को भाई इस बार पूरा होमवर्क करके आया है, आपको अच्छी तरह से बताएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 डीपी पे बताऊंगा। एक, आपको 60,000 डाउन पेमेंट देंगे तो क्या ईएमआई बनेगी, 80,000 रुपए दोगे तो क्या ईएमआई बनेगी, 1 लाख रुपए दोगे तो क्या ईएमआई बनेगी। ये मैं आपको तीनों को लेकर बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 60,000 रुपीज डाउन पेमेंट को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2,05,000 रुपए की हमारी गाड़ी है, उसमें आप 60,000 रुपीज अगर डाउन पेमेंट दे दोगे तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो रहेगा दोस्तों 1,45,000 रुपए। जी हाँ, 1,45,000 रुपए आपका बचा हुआ अमाउंट रहेगा। उसमें आपको पता है कि हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है, कुछ लगता है कंपनीज में, तो 5,000 रुपीज के आसपास आपकी प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी। तो 1,50,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, जो कि
फाइनेंस होना रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेंगे उसके इंटरेस्ट के बारे में। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि 11, 12, 13 ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है, तो हम 12% से निकाल लेंगे। तो एक साल का अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी कि एक बार पहला साल का 12 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट आ जाता है वो आ जाता है 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमें EMI निकालने के लिए जो आपका अमाउंट है 1,50,000 प्लस 18,000 कर देंगे तो 1,68,000 रुपए अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें एक साल की EMI में निकालने के लिए हमें उससे 12 से डिवाइड कर देंगे इजिली, क्योंकि एक मंथ 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आएगी 14,000 रुपए के आसपास, 14,000 रुपीज के आसपास आपको मंथली EMI पे करनी पड़ेगी अगर आप एक साल के लिए लेते हो 60,000 रुपीज DP देकर। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं 2 साल के बारे में, तो आपका जो टोटल अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 प्लस आप कर दोगे 36,000, क्योंकि इंटरेस्ट अब हो जाएगा 2 साल का। तो एक साल का था 18,000 इंटू 2 कर दोगे तो 36,000 रुपीज आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस अमाउंट वो हो जाएगा 1,86,000 रुपीज, 1,86,000 रुपए। उसे आप 24 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 साल में आपको पता है 24 मंथ होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो 7,700 रुपए के आसपास आ जाएगी। 7,700 रुपीज आपको 24 मंथ तक पे करने पड़ेंगे अगर आप लेते हो 2 साल के लिए। अब बात कर लेते हैं 3 इयर्स के बारे में। 3 साल के लिए लेते हो, 36 मंथ के लिए लेते हो, मेरे से पूछोगे ना पर्सनली तो मैं तो बोलूंगा मत लो भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है 3 साल में, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो 1,50,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट है। जी हाँ, 1,50,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट है, और आप उससे प्लस कर दोगे 54,000 रुपीज, क्योंकि 3 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए 18 इंटू 3 कर दोगे, 54,000 आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा। उसको आप प्लस कर दोगे तो 2,04,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस टोटल अमाउंट। तो आपका जब आप उसे 36 से डिवाइड करोगे, 36 मंथ, यार आपको पता है 3 साल में 36 मंथ होते हैं, तो 36 से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो 5,600 रुपए के आसपास आपकी मंथली EMI आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 80,000 रुपीज को लेकर कि अगर आप 80,000 रुपीज डाउन पेमेंट देते हो तो आपको मंथली EMI क्या पे करनी पड़ेगी। 2,05,000 रुपए गाड़ी की टोटल प्राइस है, 80,000 रुपीज आपने डाउन पेमेंट दे दी, तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो है 1,25,000 रुपए, प्लस 5,000 रुपीज कर देंगे प्रोसेसिंग फीस, तो 1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपीज आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा जो कि फाइनेंस होगा। उसके बाद दोस्तों हम उसमें 12% इंटरेस्ट निकाल देंगे, जैसे आपको पता है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 15,600 रुपीज, 15,600 रुपए आपका इंटरेस्ट आएगा एक साल का। ठीक है, अगर आप गाड़ी एक साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो 1,30,000 रुपीज आपका टोटल अमाउंट जो बचा हुआ है जो फाइनेंस होगा, प्लस उसमें आपका जो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा वो हो जाएगा 15,600। तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1,45,600 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा जो कि फाइनेंस होगा। उसके बाद आप उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर हम एक साल के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो हमें 12 मंथ तक EMI पे करनी पड़ेगी। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आएगी 12,100 रुपए के आसपास। जी हाँ, 12,100 रुपीज के आसपास की आपकी मंथली EMI आती है अगर आप कराते हो गाड़ी फाइनेंस एक साल के लिए 80,000 रुपीज डाउन पेमेंट देकर। चलिए बात कर लेते हैं 2 साल के बारे में। आप 2 साल के बारे में अगर आप करते हैं कि हम अगर 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो 2 साल का निकालने के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जब आप 2 इयर्स का इंटरेस्ट निकालोगे तो 15,600 रुपीज आपका एक साल का है, तो आप इंटू 2 कर दोगे तो 31,200, जी हाँ 31,200 रुपीज आपका 2 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब 31,200 प्लस 1,30,000 रुपीज कर देंगे जो कि हमारा 1,30,000 रुपए टोटल अमाउंट है। तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 1,61,200 रुपए, ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो उसके बाद आप 1,61,200 रुपए को आप 24 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 24 से डिवाइड करना रहेगा, क्योंकि 24 मंथ होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 6,700 रुपए के आसपास, 6,700 रुपीज के आसपास आपकी मंथली EMI बनती है अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो। बात कर लेते हैं 3 साल के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो 36 मंथ के लिए भी लेते हैं। तो 3 साल के लिए जब आप फाइनेंस कराओगे तो सबसे पहले आपको 3 इयर्स का क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 15,600 इंटू 3 कर दोगे तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट सिर्फ वो आएगा 46,800 रुपीज, 46,800 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसे आप प्लस कर दीजिए 1,30,000 रुपए के साथ, क्योंकि आपका वो टोटल अमाउंट है। तो जो टोटल अमाउंट आएगा उसके बाद वो आएगा 1,76,800 रुपीज,
ये आपका टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद आप इसे 36 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 3 साल में 36 मंथ होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 4900 रुपीज के आसपास। जी हाँ, 100 कम 5000 रुपए के आसपास आपकी मंथली ईएमआई आएगी अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हो 80,000 रुपीज डाउन पेमेंट देकर। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा दोस्तों कि अगर आप एक काम करेंगे कि अगर आप गाड़ी को मेरे हिसाब से 2 साल के लिए फाइनेंस करा कर लेते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपकी जो ईएमआई भी होगी लगभग ठीक होगी। तो मेरे हिसाब से आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो ये था दोस्तों 80,000 को लेकर। अब बात कर लेते हैं 1 लाख रुपीज को लेकर कि 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर अगर आप लेते तो क्या मंथली ईएमआई बनेगी, क्या इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अब 2,05,000 रुपए आपकी गाड़ी का टोटल अमाउंट हो गया, उसमें आप 1 लाख रुपीज माइनस कर दीजिए क्योंकि वो आपका डाउन पेमेंट हो गया, तो 1,05,000 रुपीज आपका अमाउंट बच जाएगा। 5,000 रुपीज के आसपास हम जोड़ देंगे प्रोसेसिंग फीस, तो 1,10,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें 12% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 13,200 रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 13,200 आपका इंटरेस्ट निकल गया। उसके बाद गाइस हम लोग निकालेंगे 1 साल का ईएमआई, जी यानी कि 12 मंथ का ईएमआई। तो आपका जो टोटल अमाउंट है 1,10,000 जो है उसमें आप 13,200 13,200 रुपए प्लस कर दोगे क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट है जो आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 1,23,200 रुपए, 1,23,200 रुपीज आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद आप उसे 12 से जब डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो 10,200 रुपए के आसपास बनेगी। जी हाँ, 10,200 रुपीज के आसपास की आपको 12 मंथ की ईएमआई पे करनी पड़ेगी अगर आप 1 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस पे लेते हो। तो बात कर लेते हैं हम 2 साल के बारे में। तो 2 साल के लिए निकालने के लिए आपको सबसे पहले 2 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो 13,200 इंटू 2 कर दोगे, 2 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा 26,400 रुपीज। उसके साथ आप 1,10,000 को प्लस कर दोगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,36,400 रुपीज। उसके बाद आप इसे 24 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई निकलेगी वो आएगी 5,600 रुपए के आसपास, जी 5,600 रुपए के आसपास आपको मंथली पे करना पड़ेगा 24 मंथ तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 इयर्स के बारे में, लेकिन अगर आप 3 इयर्स का नहीं लो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि यार मेरे हिसाब से इंटरेस्ट काफी पे करना पड़ता है। 3 इयर्स का निकालने के लिए आपको सबसे पहले 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 3 इयर्स का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 39,600 रुपीज आपका 3 इयर्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। उसको आप 1,10,000 रुपए जो आपका अमाउंट है उसमें आप प्लस कर दोगे तो आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, वो आ जाएगा 1,49,600 रुपीज। 1,49,600 रुपए आपको टोटल पे करना है कितने दिनों में, 36 मंथ में, 36 मंथ में यानी कि 3 साल में। तो आप इसे 36 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 4,155 रुपए। 4,155 रुपए आपको 36 मंथ तक पे करने पड़ेंगे अगर आप 3 साल के लिए लेते हो। तो जैसे मैंने पहले बोला था 2 साल के लिए फाइनेंस करा के लोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये कि आप 2 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस करा के आप परचेस करो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एक एक डिटेल्स बताई फाइनेंस को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।